जगन गुर्जर तीन तीन राज्यों की पुलिस से नहीं मरा, उनकी गोलियों में वो दम नहीं था जो जगन गुर्जर को मार सके। और एक मामूली सा टपोरी जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो खुद आमड़ भर रहा है, एक सब साजिश के। गोपाल भाई जेल में मार दिया जाएगा अपराधी को। देखिए, बड़े नेताओं का इसमें हाथ है, बड़े अधिकारियों का हाथ है, सरकार में बैठे हुए लोगों की हमारी एक धरोहर थी, उस धरोहर को एक अक्षुण्ण तरीके से खत्म करने का जो प्रयास लोग आज उन जेल के अंदर जो लोग हैं उनके परिवारजनों को, सबको, पूरे राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान के बिल्कुल भय हो गया है सबके। प्रदेश की सबसे सुरक्षित जेल अजमेर जेल में कल चंबल के शेर जगन गुर्जर की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में लगातार बड़ी संख्या में राजकीय हॉस्पिटल अजमेर के सामने शव को रखकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ गुर्जर समाज के नेता हैं गोपाल वसी, वो साथ हैं। गोपाल जी, कैसे देखते हैं सुरक्षित जेल में जगन गुर्जर की हत्या कर दी जाती है? देखिए, ये बहुत दुखद मामला है। जगन गुर्जर ने अपराध की दुनिया छोड़कर समाज सेवा में लगे हुए थे। मैंने उनके साथ कई बार मंच साझा किया है, जोधपुरिया का भी मैंने मंच साझा किया है। वो हमेशा समाज की बात करते थे, समाज सेवा में वो लगे हुए थे। लेकिन जब उन्होंने हथियार छोड़ दिया, प्रशासन ने, सरकारों ने और बड़े नेताओं ने जिस प्रकार से साजिशें रचकर जगन गुर्जर को जेल में उसकी हत्या करवाई, ये बहुत निंदनीय है। पूरा समाज आक्रोशित है, सर्व समाज आक्रोशित है। जगन जी जैसे बड़े शातिर आदमी को इस तरह से जेल के अंदर मारना, ये दर्शाता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। राजस्थान की सबसे सुरक्षित जेल में जिस प्रकार से 2 दिन पहले उनके भाई पप्पू गुर्जर को उनसे अलग किया गया, अलग बैरिंग में रखा गया, और वहाँ के कैमरों के कोलगेट लगा दी गई। जानबूझकर कैमरों को खराब कर दिया ताकि घटनाक्रम को छुपाया जा सके और इस साजिश को अंजाम दिया जा सके। और वहाँ के कुछ सिपाही, जेलर, उनका भी सुनने में आया है कि वो सबकी मिलीभगत से इस घटना को अंजाम दिया गया है। समाज यहाँ पे बैठा हुआ है। हमारी मांग है पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पप्पू गुर्जर को क्यों अलग किया गया वो समाज के सामने रखा जाए और उनको यहाँ से जेल ट्रांसफ़र की जाए, धौलपुर जेल में रखा जाए, क्योंकि उनकी जान को भी यहाँ पे खतरा है। तो आज उनका बेटा यहाँ पे है, परिजन, रिश्तेदार सब यहाँ पे मौजूद है, हजारों हजार की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद है। तो जगन गुर्जर की न्याय के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक हम डेड बॉडी नहीं लेंगे। कल सबसे पहले कब पता चला और क्या सोचा आप कि गोपाल भाई जेल में मार दिया जाएगा अपराधी को? देखिए, ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। जो जगन गुर्जर तीन तीन राज्यों की पुलिस से नहीं मरा, उनकी गोलियों में वो दम नहीं था जो जगन गुर्जर को मार सके। और एक मामूली सा टपोरी जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो खुद आमड़ भर रहा है, एक सब साजिश के तहत पूरा घटनाक्रम रचा गया है। तो एक बहुत ही निंदनीय, दुखद घटना है। जब हमने सुना तो हमें भी बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो दृश्य मंजर हमें याद है। जब समाज को जरूरत थी तब वो समाज के बीच में खड़े थे, चाहे वो हथियारों के से लेस होकर समाज के बीच आए। जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन हो रहा था तो जगन गुर्जर समाज की ढाल बनकर समाज की लड़ाई में हमें खड़े मिले। और जब भी कोई सामाजिक कार्य होते थे तो उन्होंने अपराध की दुनिया को छोड़कर समाज में आना जाना, उठना बैठना, समाज सेवा करना, अच्छे लोगों में बैठना, ये शुरू किया था। सुधरना चाहते थे, उन्होंने खुद ने सरेंडर किया। कोई बहुत पुराना मुकदमा था, उसमें गिरफ्तार किया। ये सब एक रचना की गई है उसकी हत्या करने की। लेकिन सरकार और प्रशासन अपराध और अपराधी को मिटाने के लिए पुलिस का सहयोग लेती है और पुलिस ही अपराधी या जो भी अपराध होता है उसको नेस्ता नाबूद करने के लिए पुलिस प्रोटोकॉल लिया जाता है। और जेल में तो फिर अपराधी को पकड़ने के बाद सुरक्षा दी जाती है, फिर वहाँ मर्डर हो जाना। ये पूरा तंत्र अगर इसकी जांच हो
तो इसमें कई नेता लोगों का भी इस हत्याकांड में नेता भी शामिल है, बड़े नेताओं का इसमें हाथ है, बड़े अधिकारियों का हाथ है, सरकार में बैठे हुए लोगों का भी हाथ है। अजमेर जेल में जो कर्मचारी है उनका भी इस हत्या में हाथ है। जिस तरह से कैमरों को धुंधला करना, कैमरे खराब हो गए, और विष्णु जो इसकी हत्या का जो दोषी बता रहे हैं तो उसको उसके साथ एक बैरिंग में रखना, पप्पू गुजर को उससे अलग करना, ये सब एक साजिश का हिस्सा है। ये सब अब कल उसकी पेशी 29 तारीख को पेशी होनी थी कोर्ट में, तो उससे पहले ये हत्या करनी इनकी साजिश से जो रची गई थी, इनको कैसे भी करके इस घटना को अंजाम देना था। गोपाल भाई, प्रशासन की बात करें तो कौन आपके बीच में पहुंचा है? आप रात को यहाँ आ गए थे, जैसे ही खबर आपको मिली कि जगन गुजर की मौत हो गई, हत्या कर दी गई, उसके बाद में प्रशासन से किससे बातचीत हुई आपकी? अभी प्रशासन यहाँ पे लगा हुआ है, अभी हमसे बातचीत करने नहीं आया। अभी प्रशासन के कुछ लोग आए थे, वो बोल रहे थे कि भाई आपकी जो भी मांग है वो लिखित में दो। अब हो गई स्टार्ट जो भी प्रक्रिया है पोस्टमार्टम की, तो पोस्टमार्टम जब तक परिजनों का साफ कहना है, जब तक नहीं कराएंगे, जब तक हमारी मांगे नहीं मान लेते जब तक। जगन के पुत्र भी यहाँ मौजूद हैं, उनका क्या कहना? देखिए, वो बहुत पीड़ित है, दुखी है। एक बेटे ने एक शेर दिल बाप को खोया है, तो उनके मन में भी पीड़ा है कि मेरे पिताजी को न्याय मिले, मुझे ये रास्ता नहीं चुनना पड़े। वो भी यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं, हम सब लोग उनके साथ बैठे हुए हैं। आप आंदोलन कर रहे हैं, बड़ी संख्या में यूथ और आसपास के जो चाहते हैं जगन को, फॉलोअर्स हैं, वो आ रहे हैं, कि कब तक डटे रहेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम बैठे हुए हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सब जगह से लोग यहाँ पर धीरे धीरे पधार रहे हैं। तो मैं तो सरकार से, प्रशासन से निवेदन करूँगा कि जल्दी हमारी मांगों को पूरी की जाए, वरना ये समाज उग्र आंदोलन करेगा, पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। अभी मुझे पता लगा है बाड़ी धौलपुर के लोग काफ़ी आक्रोशित है, घरों पर हजारों हजार की संख्या में लोग इकट्ठे हैं। तो आक्रोश सड़कों पर नहीं फूटे, इसलिए प्रशासन और सरकार को जल्दी मामले को संज्ञान में लेकर हमारी मांगों को पूरी करना चाहिए। दौसा पीजी कॉलेज से अध्यक्ष संजय गुजर हैं। संजय, कैसे देखते हैं, कैसे मौत हो सकती है? कल एसपी साहब ने बयान दिया है कि विष्णु नाम से आरोपी ने उनकी हत्या कर दी, गला दबाकर तोयले से। एक शातिर, तेज तर्रार, फुर्तीला, जिसके बारे में प्रशासन की रूह कांप जाती है, जिसका नाम अगर आता है कहीं पर भी तो उसके बारे में दर-थर उनका कलेजा पीस जाता है उसके सामने जाने के लिए। ऐसे फुर्तीले, तेज तर्रार को मारने के लिए एक बिल्कुल लोमड़ियों का, क्यों कहते हैं ना, लोमड़ियों का जाल बिछाया गया है। शेर को मारने के लिए लोमड़ियों का जाल बिछाया गया है। ये कितनी इस बात में सत्यता मानते हो आप? एक 150 किलो का आदमी, 100 किलो का आदमी, उसको मारने के लिए 40 किलो का आदमी की जीव हत्या बहुत मुश्किल से होती है। आदमी तड़पड़ाता है, आदमी बहुत मुश्किल से मरता है। एक आदमी गला दबाकर मार दे, एक 40 किलो का आदमी, ये कभी सफल ही नहीं है। एक यहाँ का वो एसपी है, वो हर्षवर्धन अग्रवाल, वो बिल्कुल अभी तक यहाँ नहीं आया। कल निचले शब्दों में, ऐसे शब्दों में कह रहा था कि बिल्कुल मर गया, वो ऐसे हो गया, बिल्कुल वो थी, बिल्कुल ऐसे मान रहा है जैसे कि कोई हत्या का कोई वो ही नहीं। मैं उसको बता देना चाहता हूँ एसपी साहब को, एसपी साहब, ये जगन गुजर था जिसका खोप धौलपुर, करौली, भरतपुर के बीहड़ों में, वहाँ के एसपी, डीजी, डिप्टी एसपी, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, पुलिस सरकार में नहीं आओगे, जब वहाँ की रूह कांप जाती थी। अगर वहाँ के लोगों को अब ऐसे ही आक्रोशित करते रहे, वहाँ की, जब ये अजमेर है, ये हमारा क्षेत्र नहीं है, यहाँ के लोग सोच रहे हैं कि ये भीड़ कम हो गई, वो हो गई, वहाँ के लोग जब उफान की तरह उफड़ने लगेंगे तो ये अजमेर को बीहड़ बना देंगे। और मैं तो इस प्रशासन के लोगों से, आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जल्दी से हमारी बातों को मान लें,
जो हमारी न्यायिक मांग है उनके बीच में यहाँ आकर जल्दी पहुंचे, नहीं तो यहाँ की धरती बीहड़ बनने में समय नहीं लगेगा। वहाँ का एक एक व्यक्ति बहुत ही आक्रोशित है। जल्दी ही राजस्थान में एक विकराल रूप ले लेगा। पूरे इंडिया के पूरे चैनलों की, पूरे न्यूज चैनलों की नज़र आज जगन गुजर के ऊपर है। तो जगन गुजर को के दिलियर शेर, जगन गुजर को चाहने वाले पूरे राजस्थान में इतने हैं, क्योंकि जगन गुजर ने, अभी गोपाल जी ने बताया, जगन गुजर ने सामाजिक चेतना लाने के लिए कितनी लड़ाई लड़ी। समाज को जब हमारे हकों और अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, जब हमें लड़ने के लिए जब हमारे सरकार लड़ रही थी, जब उसके लिए जब जगन गुजर आगे खड़ा हुआ तो पूरे वसुंधरा से लेकर, सरकार से लेकर वहाँ और तक के लोगों में एक खोप हो गया था। वो हमारा धरोहर थी, हमारी समाज की, हमारे लोगों की, हमारी एक धरोहर थी। उस धरोहर को एक अक्षुण्ण तरीके से खत्म करने का जो प्रयास किया है, जो कर दिया उन्होंने, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी तरह की क्रांति लानी पड़े, पूरे लोग 36 कौम के युवा उसके ऐसे, आज कितनी निचले हरकत की बात है कि हर लास्ट तक व्यक्ति का यही रहता है कि व्यक्ति को सजा पाने के लिए जेल में जाना पड़ता है। काफी हजारों संख्या में जेल के अंदर लोग, आज उन जेल के अंदर जो लोग हैं उनके परिवारजनों को, सबको, पूरे राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग जो अपराध की दुनिया में गए हुए हैं, सजा काट रहे हैं, उनके अंदर ये दृश्य देखकर, ये चीजें देखकर बिल्कुल भय हो गया है सबके अंदर। जब वो आक्रोश फूटने लगेगा तो ये सरकार, मैं तो इन प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं कि जल्दी से आंख को अपनी को खोलें, एसी के दफ्तरों से बाहर आए। ये भीड़ लाखों की संख्या में उमड़ेगी तो ये जैसल अजमेर धराशायी हो जाएगा। ये देखिए, बड़ी संख्या में जगन गुजर को न्याय के लिए बड़ी संख्या में यहाँ अजमेर राजकीय हॉस्पिटल के सामने पहुंचे हैं। देखिए, यूथ हैं जो पहुंच रहा है लगातार और चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, न्याय मिले जगन गुजर को। जिस तरीके से भरोसा जनमानस का रहता है एक जेल के पीछे, की जेल में जाने के बाद तो वहाँ सुरक्षा दी जाती होगी, वहाँ सीसीटीवी फुटेज होंगे, लेकिन सवाल प्रशासन और सरकार पर उठ रहे हैं कि आखिर किस वजह से और क्यों मार दिया जाता है जगन गुजर को जेल के अंदर। आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।